हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और इस बार हम बात करने वाले हैं सालार के एंडिंग और पार्ट 2 के बारे में कि पार्ट 2 का स्टोरी क्या होगा और एंडिंग से पार्ट 2 की कैसे डिसाइड होगा। तो चलिए हम बात करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी बकवास। 22 दिसंबर को ये मूवी रिलीज़ हुई और रिलीज़ होने के साथ बहुत सारे रिकॉर्ड अपने नाम कर 175 करोड़ की ओपनिंग और 200 करोड़ के क्लब में शामिल मूवी हो गई है। लेकिन मैं इस वीडियो में इसके बजट के बारे में, इसकी कमाई के बारे में बात नहीं करने वाला, इसके कलेक्शन के बारे में हम बात नहीं करने वाले। मैं बात करने वाला हूँ इसकी एंडिंग और फिर पार्ट 2 के बारे में कि पार्ट 2 का स्टोरी क्या होगा, एंडिंग से डिसाइड कैसे कर सकते हैं हम पार्ट 2 के बारे में, और वर्धा और देवा कैसे दुश्मन हुए, क्या रीज़न था दुश्मनी का। तो ये वीडियो स्पॉइलर के साथ होगा। अगर आपने अभी तक मूवी नहीं देखा तो प्लीज़ वीडियो को स्किप कर देना या फिर वीडियो बाद में देखना, क्योंकि स्पॉइलर होगा इसमें। तो चलिए हम बात करते हैं। मूवी बेसिकली सिटी ऑफ खानसार से शुरू होती है। सिटी ऑफ खानसार की कहानी होती है कि कैसे एक सिटी होता है जो भारत के मैप में नहीं होता है, उसको हटा दिया जाता है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, लेकिन वहाँ पे उसका एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन अपना बना के रखे रहते हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन पूरे इंडिया पर लागू कर सकते हैं, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उस सिटी पर लागू नहीं हो सकता, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है इंडियन मैप में या फिर इंडिया के कोई भी हिस्ट्री में। तो उसकी बेसिकली वो उसमें 3 ट्राइब्स हैं, मन्नार ट्राइब, रंगा ट्राइब एंड घनियार ट्राइब। ये तीनों ट्राइब मिलकर वहाँ पे रूल करते हैं। और इसके जो पहले किंग थे वो शिवा मन्नार थे, वो पहले किंग हुआ करते थे। उनके बेटे थे राजा मन्नार ने धोखे से रंगा के परिवार को सोते में मरवा दिया, क्योंकि वो राजा बनना चाहते थे, वो सरदार बनना चाहते थे। तो इसलिए सबको धोखे में बोले कि किसी को भी नहीं बचना चाहिए, बेटा बेटी बूढ़ा बुच्ची कोई नहीं बचना चाहिए, और सबको मरवा देते हैं भाई। पूरा कत्लेआम हो जाता, खून हो जाता। लेकिन कहते हैं ना कि कोई ना कोई तो बच जाता। फिर उसके बाद कहानी शिफ्ट होती है कि राजा मन्नार के 3 बेटे होते हैं, एक वर्धा मन्नार, रुद्र मन्नार और रामा मन्नार बेटी भी होती है। तो जब सिटी ऑफ खानसार से राजा मन्नार को कुछ दिन के लिए बाहर जाना होता है, तो वो अपने बेटे वर्धा राजा मन्नार को किंग घोषित करते हैं कि मेरे आने से पहले तक इसको किंग बना दिया जाए, और इसको सरदार बनाने के लिए प्रस्तावित करते हैं। लेकिन इतने दिन तक वो अपने बेटे को बेटा नहीं मान रहे होते हैं, उसको दुत्कार रहे होते। क्यों? बस रीज़न यही था कि वर्धा का दोस्त देवा, उसकी माँ के साथ कुछ गलत हो रहा था। तो वर्धा ने अपना ब्रेसलेट, वो ब्रेसलेट एक डायनेस्टी थी, मतलब जितने ब्रेसलेट आप पहने वो उतनी डायनेस्टी होती है, वो ब्रेसलेट वर्धा ने फेंक दी थी कि इसको ले लो और इसकी माँ को छोड़ दो। तो ये फ्रेंडशिप का वैल्यू इस मूवी में दिखाया गया। तो इस फ्रेंडशिप की वजह से वर्धा को उसके पिताजी ने कभी भी नहीं अपनाया और नहीं कभी वो युवराज का या फिर राजा का दर्जा दिया। लेकिन फिर बाद में लास्ट में जाते जाते उसको दर्जा देते हैं कि मेरे आने से पहले तक ये पूरी इसको राजा बना दिया जाए। और ये सीज फायर की कहानी है, 9 दिन की कहानी चलती है। इस पहले पार्ट में 9 दिन की कहानी है। जब वो सिटी ऑफ खानसार से बाहर जाते हैं राजा मन्नार, तो अपनी बेटी राधा मन्नार को बोलते हैं कि तुम ये डायनेस्टी संभाल सकते हो, अच्छे से संभालती हो। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि लड़कियां कैसे संभाल सकती हैं, निबंधन लागू कर देती हैं वो जब खून खराबा होने लगता है। तो रुद्रा ने वर्धा को मारना चाहा और उसको यहाँ से हटाना चाहा कि ये रहेगा, अगर ये रहेगा तो फिर मैं राजा नहीं बनूंगा। बस सवाल गद्दी का था। फिर वर्धा को बुलाना पड़ता है देवा को। देवा 25 सालों से गुमनाम जिंदगी जी रहा होता है, इधर उधर जा। तो ओवरऑल वहाँ से फिर एंट्री करते हैं सब अपनी अपनी आर्मी, साइबेरिया से, कोई साउथ सूडान से, कोई रसिया से, कोई ऑस्ट्रेलिया से, सब अपनी अपनी आर्मी बुलाए रहती है। लेकिन वर्धा राजा मन्नार सिर्फ अकेला ले गया था। इसके सारे जितने भी इसके वर्धा राजा मन्नार के दोस्त भाई रहते हैं, सब इस पे गुस्सा करते हैं कि हमारी आर्मी कहाँ पे है, अकेला क्या कर लेगा। लेकिन जब फाइट सीन स्टार्ट होता है भाई, सब के सब पागल हो जाते हैं। फाइट सीन देखने के बाद सब के सब सोचने लगते हैं कि अकेला ही पूरे आर्मी पर भारी पड़ेगा, पूरा आर्मी तबाह कर देता है। इसने नारंग के बेटे विष्णु को मारते हैं और फिर उन्हीं की सभा में नारंग का गला उखाड़ देता है। ऐसा फील बाहुबली का थोड़ा सा आ रहा था कि औरत के ऊपर हाथ डालने वाले का हाथ नहीं काटते हैं उसका गला और सीधा उसके बाप का गला उड़ा देता है। तो ऐसा फील आ रहा था मुझे, आई होप। लेकिन
एंडिंग इसका काफ़ी बेहतरीन था। जो एंडिंग में सस्पेंस रखा गया कि कैसे जो ये देवा है वो वही लास्ट में सौररंगा का बचा हुआ बेटा रहता है। एक जब सबको मारा जा रहा था तो एक गटर में अपने बेटे को और बाकी सबको, कुछ लोगों को उस गटर में डाल दिया गया कि तुम यहाँ पर रहो, सेफ रहोगे। बाकी सबको मार दिया गया। फिर जब खून खराबा ख़त्म होता है तो निकलते हैं और देखते हैं वहाँ से ज़िंदगी इनकी बदलती है। बस बदला लेना चाहते हैं, कैसे भी करके मन्नार को ख़त्म करना उनका एक वो हो जाता है। लेकिन किसी को नहीं पता होता, यहाँ तक कि वर्धा को भी नहीं पता होता कि देवा उस डायनेस्टी से है, उस ट्राइब से है, सौररंगा ट्राइब से है। तो जो सस्पेंस क्रिएट किया प्रशांत नील ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से सस्पेंस को क्रिएट। सेकंड पार्ट का मैं एज्यूम ये कर सकता हूँ कि मेरी दो थ्योरी है कि ये हो सकता है कि पहले में ये होगा कि जो सौररंगा के जितने भी लोग आएंगे अब धीरे धीरे यहाँ पे आने वाले हैं और वही लोग अब क्या कहते हैं मन्नार और बाकी घनियार ट्राइब्स के लोगों को मार देंगे, सबको ख़त्म कर देंगे, खून खराबा होगा और फिर जो देवा होगा वो सिटी ऑफ खानसार की गद्दी पे कब्जा करेगा। फिर इसमें लड़ाई करते वक्त वर्धा भी अपनी जान गंवा बैठेगा क्योंकि इस लड़ाई में सिर्फ खून खराबा होगा, सिर्फ खून खराबा बहुत ज़्यादा डेडली होने वाला। और दूसरा थ्योरी ये है मेरा कि लड़ाई होगी मन्नार और सौररंगा और घनियार ट्राइब्स में, क्योंकि लास्ट आपने सबने देखा कि सब अब एक दूसरे का, सब अपना अपना ट्राइब, सब अपने अपने लोगों को इकट्ठा कर रहे कि आप मेरे साथ हो जाओ तो मैं खानसार पर बैठ सकता हूँ, आप मेरे साथ हो जाओ तो मैं खानसार पर बैठ सकता हूँ, खानसार की गद्दी हमारी होगी। तो सब अपना अपना छोटे छोटे टुकड़ों में बट रहे हैं और सौररंगा एक है, सौररंगा एक है, बाकी सब घनियार मन्नार अलग अलग टुकड़ों में बट रहे हैं और सौररंगा सारे के सारे एक है। तो वो सब पे भारी पड़ेंगे और सबको मार के खुद राजा बनेगा देवा। जो दूसरा थ्योरी मेरा ये था कि जब देवा राजा बनेगा तो उसमें अपनी दोस्ती को सेक्रीफाइस करने, अपनी दोस्ती को प्रूव करने के लिए, अपने दोस्त के लिए गद्दी का सेक्रीफाइस करके राजा वर्धा को बना देगा, क्योंकि दोस्ती सबसे बड़ी होती है और दोस्ती के लिए कुछ भी कोई कर। बस तुम कुछ बोलना मत, मेरे आंखों से आंखें मिला देना, मैं तुम्हारे साथ चल के पूरी दुनिया को मिटा दूंगा लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इसमें ऐसा कमिटमेंट है दोस्ती के लिए। तो ओवरऑल यही इस कहानी का सेकेंड पार्ट में होने वाला है। सेकेंड पार्ट भी दोस्ती, बेसिकली दोस्ती पर ही है। जैसे KGF में माँ को दिखाया गया, KGF में माँ के लिए लड़ाई हुई है, लेकिन दूसरे पार्ट में जो सालार है इसमें दोस्ती के लिए लड़ाई हुई है। तो जो सेकंड पार्ट आने वाला है इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि भाई कोई सा भी बहुत सारे ऐसी मूवीज़ हैं जो कि जिनका सेकंड पार्ट थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड और बहुत ही घटिया हो जाता है, लेकिन हमने प्रशांत नील की मूवीज़ को देखा है, हमने SS राजामौली की मूवीज़ को देखा है कि जब इनका सेकेंड पार्ट आता है तो आग लगा के चला जाए। जैसे बाहुबली, फिर बाहुबली 2, बाहुबली 1 से ज़्यादा पॉपुलर बाहुबली 2 हुआ, फिर KGF 1 से ज़्यादा KGF 2, इसके BGMs, इसके सब कुछ सेम वैसा ही मैं इस पर एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि सालार से ज़्यादा सालार 2 ज़्यादा पॉपुलर होने वाला है। तो आपको क्या लगता है? अगर आपके पास भी कोई फ़ैन थ्योरी है, आपके पास भी थ्योरी है कि सालार का पार्ट 2, सालार की स्टोरी क्या हो सकती है, क्या वर्धा राजा बनेगा या फिर खुद देवा वर्धा को मारेगा? यही मेरी थ्योरी कि मैं क्या सोच रहा हूँ इस मूवी को लेकर और क्या इसका स्टोरी है, ये सिर्फ मेरी है, आपकी अपनी अलग हो सकती है और डायरेक्टर तो अपना अलग सोच के बैठे ही हैं। जल्दी अनाउंसमेंट होने वाला है कि हम पार्ट 2 कब ला रहे हैं, तो देखना होगा कि पार्ट 2 का ट्रेलर कैसा होगा। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आप कितना एक्साइटेड हैं? तो आपने पहले ही बताया कि आपने सालार देखा या नहीं देखा, देख लिया तो कमेंट बॉक्स में भी बताओ कि आपको सालार कैसी लगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए धमाकेदार वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।